अस्सलामुअलैकुम। आज हम वीडियो नंबर 3 जिसमें जमा के हिसाब हल करेंगे, 3 अददों की जमा आज हम हल करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। 3 हिंदसी अददों की जमा। आज हम 3 हिंदसी अददों की जमा करना सीखेंगे। इससे पहले हमने हासिल वाली जमा सीख चुके हैं। उसी से मुतालिक अगला हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 3, वीडियो नंबर 3। आज हम इनकी जमा करना सीखेंगे। पहले है 262, 334 और 422 की हमें जमा करना है। तरीका हमें पता है। पहले हम शुरू करते हैं इकाई अददों की जमा, फिर दहाई अददों की जमा और फिर 100 के मकाम पर जो अदद होते हैं उनकी जमा करते हैं। तो पहले हम करेंगे इकाई में अददों की जमा। 2 में 4 मिलाएंगे या 4 में 2 मिलाएंगे। 4 के बाद गिनो 5 और 6, या फिर 4 में 2, अब तो याद हो गया होगा। 4 में 2 मिलाएंगे तो 6 और 6 में 2 मिलाएंगे तो 6 के बाद गिनेंगे 7 और 8। जवाब क्या आएगा? 8। अगला स्टेप 6, 3 और 2 की जमा करेंगे। पहले मिलाएंगे 6 में 3, 6 में 3 मिलाएंगे तो कितने होंगे? 7, 8, 9। फिर उसके बाद 2 और मिलाएंगे तो 9 में 2 मिलाएंगे तो हो जाएंगे 11। 11 का हम लिखेंगे यहाँ पर 1, और दहाई के मकाम पर जो 1 आता है उसको बाजू वाले के ऊपर लिखेंगे। इसके ऊपर लिखेंगे तो गलत, इसके ऊपर लिखेंगे तो गलत। बाजू वाले के, जस्ट बाजू वाले के ऊपर लिखना है हमें। अब 1 में 2 मिलाएंगे तो हो जाएंगे 3, 1 में 2 मिलाएंगे 3, और 3 में 3 मिलाएंगे तो 6, और 6 में 4 मिलाएंगे तो 10। यहाँ पर हम 10 पूरा लिख देंगे क्योंकि बाजू में दहाई लगाने के लिए कोई नंबर नहीं है। हमारा जवाब आएगा 1018। ठीक इसी तरह से अगला हिसाब है 846, 680 और 313 की हमें जमा करना है। पहले हम इकाई अददों की जमा करेंगे, फिर दहाई अददों की जमा और फिर 100 के मकाम पर जो अदद है उनकी जमा करेंगे। पहले मिलाएंगे 6 में 0, 6 में कुछ भी नहीं मिलाना है तो 6 का 6 रहेगा। और उसके बाद 3 मिलाएंगे, 6 में 3 मिलाएंगे 7, 8, 9। कितना हुआ? 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। उसके बाद 4, 8 और 1 की जमा करेंगे। 4 में 8 मिलाओ या 8 में 4 मिलाओ। 8 रखो मन में और 4 उंगली निकालो। 8 के बाद गिनेंगे 9, 10, 11, 12। 8 में 4 मिलाए 12 हुए। अभी 1 मिलाना बाकी है। 12 में 1 मिलाएंगे तो कितने होंगे? 12 और 1, 13। तो 13 हम पूरा ना लिखते हुए, सिर्फ इकाई में 3 है इसलिए 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, और 1 जो है जस्ट बाजू वाले के ऊपर लिखेंगे 1। अब जमा करते वक्त हम चारों को मिलाएंगे, 1, 8, 6 और 3। हम इन चारों को जमा करेंगे। पहले 8 में मिलाएंगे 1, 8 और 1, 9। 9 में मिलाएंगे 6, 9 के बाद गिनो, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने हुए? 15। 9 और 6 हुए 15। 15 में और 3 मिलाना है। 15 के बाद गिनो 16, 17, 18। तो यहाँ आएगा 18। यानी कि 1, 8, 6 और 3 सबकी जमा करेंगे तो 18 होगा। इसको और भी तरीक़ों से गिन सकते हैं। 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। या फिर 9 और 1 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18। किसी भी तरीक़े से जमा कर सकते हैं, जवाब हमारा बिल्कुल सही आएगा। अगला हमारा तीसरा हिसाब है 926, 314 और 236 की जमा करना है। अब पहले हम इकाई की जमा करेंगे। 6, 4 और 6 की जमा करेंगे। आसान तरीका है, 6 और 6 कितने होंगे? 12। 12 और 4 करेंगे हम तो 16। और भी तरीक़ों से हम जमा कर सकते हैं। पहले 6 में 4 मिलाओ। 6 में हमें मिलाना है 4, 6 के बाद गिनो 7, 8, 9, 10। 6 में 4 मिलाए हो गए 10। अब 10 में 6 मिलाना है, 10 और 6 16। 16 हम पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि 16 में इकाई में आता है 6, इसलिए हम लिखेंगे 6, और 1 यहाँ ना लिखते हुए बाजू वाले के ऊपर यहाँ लिखेंगे। 2 और 1 मिलाएंगे, 2 और 1 मिलाएंगे, 2 और 1 3, 3 में 1 मिलाएंगे 4, 4 में 3 मिलाएंगे तो 4 में 3 मिलाएंगे तो 4 के बाद गिनो 5, 6, 7। 4 में 3 मिलाएंगे तो होंगे 7। अगला हिसाब है 9, 3 और 2 को मिलाएंगे। 9 में 3 मिलाएंगे तो होंगे 9 और 3 12। 12 में 2 मिलाएंगे तो 12 के बाद गिनो 13, 14। यानी यहाँ पर जवाब क्या आएगा? 14। है कुछ मुश्किल? बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान हिसाब है। तो अब आता है वक्त घर काम का, होमवर्क। ये आप तमाम को करना है, बहुत ही आसान है, और इसको हल करके आपको जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। नीचे एक बड़ा सा हिसाब है, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हिंदसी अददों की, 7 हिंदसी अददों के साथ जमा है। इसका जवाब हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ये आपका आज का घर काम है। तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है।